हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज का हमारा 5वां लेसन प्लान है। चलिए देखते हैं कैसे लेसन प्लान बनाया जाता है। अगर आप बीएड या बीटीसी जो भी कर रहे हो तो आप लोग ऐसे ही लेसन प्लान बनाएंगे। सबसे पहले आप ऊपर पाठ योजना डालेंगे, फिर उसके बाद नंबर डालेंगे। जो भी आपका नंबर हो, पहला दूसरा जो भी हो, आप उसको नंबर डालेंगे। फिर विद्यालय का नाम लिखेंगे। जिस विद्यालय में आप टीचिंग कर रहे हो उस विद्यालय का नाम ही लिखना है और अपना नाम लिखेंगे। दिनांक जिस डेट को आप यह लेसन प्लान पढ़ाएंगे उस डेट को लिखेंगे। कक्षा किस कक्षा का है, कालांश, अवधि 35 मिनट का होता है। विषय आपका विषय जो हो उसको लिखेंगे। उप विषय में आपका जो हो उसको लिखेंगे। हमारा जीव विज्ञान था तो हमने जीव विज्ञान लिखा है। प्रकरण में आप जिस भी टॉपिक पर बना रहे हो उस टॉपिक का नाम लिखेंगे। प्रकरण में हमने पौधों का वर्गीकरण इस पर बनाया था, यही हमारा प्रकरण है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य में हमने 10 पॉइंट लिखा है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, 5, 6, 7 जो भी हो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं सामान्य उद्देश्य। पहला पॉइंट है छात्रों में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में जीव विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्रदान करना। पांचवा है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। छठवां है छात्रों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना। सातवां नंबर है छात्रों की अवलोकन क्षमता को विकसित करना। आठवां पॉइंट है छात्रों में आत्मविश्वास की क्षमता को विकसित करना। और नौवां पॉइंट है छात्रों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना। 10वां और लास्ट पॉइंट है छात्रों में अन्वेषण तथा सृजनात्मक का विकास करना। यह आपका सामान्य उद्देश्य हो गया। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में पहले आप पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य डालेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र पौधों का वर्गीकरण के बारे में जान सकेंगे। यह ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है छात्र पौधों का वर्गीकरण के प्रकारों के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट है छात्र पौधों का वर्गीकरण की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र पौधों के वर्गीकरण को समझकर उसके प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य आप हेडिंग डालेंगे, उसके अंतर्गत लिखेंगे 2 पॉइंट। छात्र पौधों का वर्गीकरण से संबंधित जानकारी का जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। छात्र पौधों का वर्गीकरण का प्रयोग सिद्ध करने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। यह हो गया आपका क्रियात्मक उद्देश्य। उसके बाद नंबर 4 है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें भी 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। पहला पॉइंट है छात्र पौधों का वर्गीकरण संबंधित ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र पौधों का वर्गीकरण के ज्ञान को उच्च शिक्षा में प्रयोग कर सकेंगे। यह आपका अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य हो गया। यह विशिष्ट उद्देश्य के अंदर है। उसके बाद आप शिक्षण सहायक सामग्री डालेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में आप क्या लिखेंगे? चार्ट पेपर पर पौधों का वर्गीकृत किया गया है। आप पौधों का फिगर बना लेंगे। शिक्षण विधियाँ उसके बाद है शिक्षण विधियाँ में क्या है? वही व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ये है शिक्षण विधि। शिक्षण विधिया के बाद आप पूर्व विज्ञान पे आ जाइए। पूर्व विज्ञान में छात्र पौधों का वर्गीकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यह आप पूर्व विज्ञान में लिखेंगे। पूर्व विज्ञान के बाद प्रस्तावना प्रश्न आप बनाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न में पहले आप 3 कॉलम बनाएंगे। क्रमशः छात्राध्यापिका या छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन। आप यह प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न में पहला हमारा प्रश्न है हमें सांस लेने के लिए वायु कहाँ से प्राप्त होती है? छात्र आंसर देंगे पेड़ पौधों से। फिर आप बच्चों से दूसरा क्वेश्चन करेंगे अपने आसपास आपको कैसे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं?
बच्चे आंसर देंगे कई प्रकार के पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, जैसे आम, अमरूद, नीम, पीपल आदि। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, बच्चों से होगा, आम, नीम, पीपल के पौधे का आकार कैसा होता है? बच्चे आंसर देंगे अलग अलग होता है। अगला प्रश्न है आपका, अलग अलग पौधे के आकार के विषय में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा बच्चों के लिए। उसके बाद आप उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम पौधों का वर्गीकरण के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप यह उद्देश्य कथन में लिखेंगे। उद्देश्य कथन के बाद आप प्रस्तुतिकरण करेंगे। प्रस्तुतिकरण में पहले आप 5 कॉलम बनाएंगे अपनी फाइल में। पहला कॉलम रहेगा शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम छात्र अध्यापिका क्रियाएं, अगर बॉयज़ हैं आप तो छात्र अध्यापक लिखा जाएगा। दूसरा अगला कॉलम है छात्र क्रियाएं, चौथा कॉलम रहेगा शिक्षण विधि और लास्ट कॉलम है श्यामपट्ट कार्य। जो भी आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे वो अपना ब्लैक बोर्ड में आप टीचिंग करते समय वही लिखेंगे। फिर आपका चलिए देखते हैं पौधे। हमारे आसपास हम हर तरह के पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, जैसे आम, नीम, पीपल, अमरूद आदि। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आप व्याख्या कर रहे हैं। पौधों का वर्गीकरण शिक्षण बिंदु में होगा। पौधों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। पहला है पुष्प के आधार पर, दूसरा है आकार के आधार पर, तीसरा है आयु के आधार पर। फिर आप बच्चों से हेडिंग डालने को कहेंगे। पुष्प के आधार पर, पुष्प के आधार पर पौधे 2 प्रकार के होते हैं, पुष्पीय पौधे, अपुष्पीय पौधे। छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदु को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। शिक्षण विधि में यह व्याख्यान विधि रहेगी, अभी आप व्याख्या कर रहे हैं। पुष्पीय पौधे व्याख्या करेंगे आप। पुष्पीय पौधों का पुष्प और फल लगते हैं। ये पूर्ण विकसित पौधे होते हैं। इनमें जड़, तना तथा पत्ती स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे गुलाब, सरसों, सूरजमुखी, आम, कुमुदिनी आदि। यह आप बच्चों से व्याख्या कर रहे हैं। अपुष्पीय पौधे, अपुष्पीय पौधों पर पुष्प कभी नहीं लगते हैं। इनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है, इसलिए फल नहीं लगते हैं, जैसे कवक, शैवाल, फर्न। फिर उसके बाद आप बच्चों को व्याख्या किए, उसके बाद आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। जो भी व्याख्या किए हैं उसमें से आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है, पुष्पीय पौधे किसे कहते हैं? बच्चे आंसर देंगे, जिन पौधों में पुष्प और फल लगते हैं उन्हें पुष्पीय पौधे कहते हैं। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। श्यामपट्ट कार्य आप अपना मुख्य बिंदु नोट करेंगे। दूसरा प्रश्न है, अपुष्पीय पौधे किसे कहते हैं? बच्चे आंसर देंगे, जिन पौधों में पुष्प या फल नहीं लगते हैं उन्हें अपुष्पीय पौधे कहते हैं। आप फिर अपनी अगली व्याख्या करेंगे। आकार के आधार पर, आकार के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे क्योंकि आप व्याख्या कर रहे हैं। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि होगी। पहला है शाक। ये 1 मीटर से कम नाप के होते हैं, छोटे पौधे होते हैं। इनका तना कोमल, पतला तथा कमज़ोर होता है, जैसे मक्का, मटर, पालक आदि। नंबर 2 है झाड़ी। ये 1 मीटर से 3 मीटर की औसत ऊंचाई वाले कठोर व मौजूद पौधे होते हैं। इनका मुख्य तना स्पष्ट नहीं होता और ये अधिक शाखित होते हैं तथा आपस में अलग उलझ जाते हैं, जैसे गुलाब, करौंदा, गुड़हल। तीसरा है वृक्ष। ये 3 मीटर से अधिक लंबे होते हैं। इनका तना मोटा, कासनीय, शाखित या अशाखित होता है। तना बेलनाकार या बहुभुजा होता है, जैसे नीम, आम, चीड़, नारियल आदि। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र क्रियाएं में यह शिक्षण विधि व्याख्यान विधि रहेगी। उसके बाद आप व्याख्या करने के बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। आप बच्चों से बीच बीच में व्याख्या करने के बाद बोधात्मक प्रश्न पूछते रहेंगे। पहला प्रश्न है, साग के पौधे कौन कौन से होते हैं? बच्चे आंसर देंगे, मक्का, मटर, पालक
दूसरा प्रश्न है झाड़ी के पौधे कौन कौन से होते हैं। बच्चे आंसर देंगे गुलाब, करौंदा। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद आप अगली व्याख्या करेंगे। आयु के आधार पर पौधे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 1 वर्षीय, नंबर 2 द्विवर्षीय पौधे, नंबर 3 बहुवर्षीय पौधे। पहले देखिए 1 वर्षीय पौधे। ये पौधे 1 वर्ष के कुछ महीनों के भीतर ही फूलते फलते और अंत में सूखकर समाप्त हो जाते हैं, जैसे चना, मटर, गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार आदि। दूसरा है द्विवर्षीय पौधे। ये पौधे 2 वर्ष के भीतर ही अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। पहले वर्ष में पौधे में जड़ तथा पत्तियां, तना तथा पत्तियां पूर्ण विकसित होकर द्विवर्षीय पौधे में पुष्पान, फलन तथा बीजों का निर्माण कर नष्ट हो जाते हैं, जैसे केला। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि रहेगी। अगला आप व्याख्या देखिए। तीसरा पॉइंट बहुवर्षीय पौधे। ये पौधे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनमें संपूर्ण जीवन काल में फूल और फल लगते रहते हैं। ये शाक, झाड़ी या वृक्ष तीनों ही तरह के पौधे होते हैं, जैसे दूब, घास, गुलाब, आम, कटहल आदि। यह आपकी व्याख्यान विधि थी, आप व्याख्या कर रहे थे। उसके बाद बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। व्याख्या करने के बाद बोधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है हमारा 1 वर्षीय पौधे कौन है। बच्चे आंसर देंगे चना, मटर, गेहूँ, धान। प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी शिक्षण विधि में। उसके बाद दूसरा है प्रश्न द्विवर्षीय पौधे कौन है। बच्चे आपको आंसर देंगे केला। अगला प्रश्न है बहुवर्षीय पौधे कौन से हैं। बच्चे आंसर देंगे दूब, घास, गुलाब, आम, कटहल आदि। यह आपका बोधात्मक प्रश्न था। उसके बाद आप श्यामपट्ट सारांश आइए। श्यामपट्ट सारांश में आपको जितना ब्लैक बोर्ड में लिखना हो उतना आप श्यामपट्ट सारांश यहाँ पर लिखेंगे। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न पे आ जाइए। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप बच्चों से जितना प्रश्न करेंगे उतना यहाँ पे लिखेंगे। हमने यहाँ 3 प्रश्न रखा है। पहला प्रश्न है हमारा पुष्प के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा प्रश्न है आकार के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं। और तीसरा प्रश्न है आयु के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आप निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण कार्य में प्रसूची कक्षा में विद्यार्थी द्वारा कृत कार्य निरीक्षण करेगी या करेगा, उनका समस्या का समाधान करेगी या करेगा। अगर बॉयज हो तो आप करेगा लिखेंगे। गृह कार्य, उसके बाद आप बच्चों को गृह कार्य देंगे। यहाँ पर गृह कार्य में मैंने एक ही क्वेश्चन रखा है, आप 2 या 3 4 जितना भी रखना हो रख लीजिएगा। हमारा प्रश्न है आयु के आधार पर पौधों का प्रकारों को लिखिए। यह हमारा प्रश्न है। थैंक यू। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और यह हमारा लेसन प्लान कैसा है कमेंट में ज़रूर बताएं।